हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सेंट्रल आइडिया टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। एग्ज़ाम आ रहे हैं, सभी बच्चे बहुत क्यूरियस हैं, तो वीडियो में बने रहिए। किस तरीके से टॉपर्स की शीट के अकॉर्डिंग लिखा जाए, किस तरीके से 80 में से 75 मार्क्स 75 प्लस मार्क्स अचीव किए जाएँ, अपने आंसर्स को कैसे चेकर्स की हिट लिस्ट में लाया जाए, इन सभी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। आपको बहुत सारे यूज़फुल टिप्स बताने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, सेंट्रल आइडिया की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। सेंट्रल आइडिया जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, इसकी हेल्प से कोई भी आंसर कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, एज वेल एज बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। और आजकल नाउ डेज बोर्ड का पैटर्न बदल चुका है। बोर्ड दो चैप्टर्स के सेंट्रल आइडिया को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन सेंट्रल आइडियाज़ को इंक्लूड करके अपने आंसर्स को इम्प्रेसिव बनाएं। तो लेट्स स्टार्ट। द सेंट्रल आइडिया ऑफ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग is first of all overcoming the fear, finding courage to achieve personal growth। बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर कही गई है कि अपने फियर को ओवरकम कर कर करेज को फाइंड करना और पर्सनल ग्रोथ को अचीव करना। एंड द फ्लाइट हैज़ बीन यूज्ड हियर एज अ पावरफुल मेटाफर। ये जो फ्लाइट है ये मेटाफर है फॉर फेसिंग द चैलेंजेस, ट्रस्टिंग वन सेल्फ, finding unexpected help, as seen in the seagull's first flight and the pilot's mysterious rescue। जो सीगल था वो भी अफ्रेड था, स्केयर्ड था, बट फाइनली उसने अपने करेज लेकर आया अपने अंदर और उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट की। इन द सेम वे जो पायलट था उसका जो रेस्क्यू था, जो बचाव था, वो मिस्टीरियस वे में हुआ। सो बोथ ऑफ द स्टोरीज एम्फिसाइज, आपको इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आप सिर्फ टेल, सेज इस तरीके के सिंपल वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर कभी भी आपको 6 आउट ऑफ 4.5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं दे पाएगा। इफ़ यू वांट कि आपके मार्क्स अच्छे हों, इफ़ यू वांट कि आपका स्कोर अच्छा रहे, आपकी परसेंटेज अच्छी रहे, तो आपको अच्छे सिग्निफिकेंट वर्ड्स को यूज़ करना होगा। So both of the stories emphasize pushing the past limitations and finding inner strength। आपको अपनी inner strength के बारे में पता होना चाहिए। और inner strength जब दोनों ही स्टोरीज में दोनों कैरेक्टर ने अपनी inner strength को find out किया और they got the external support in the time of crisis। Very good lines। Now we are moving to the key themes and ideas. What is the key theme? So the first key theme is courage and fear। बोथ द नैरेटिव्स, स्टोरीज की जगह पे आप नैरेटिव वर्ड का यूज़ करिए। बोथ नैरेटिव्स शो प्रोटेगोनिस्ट। बच्चों, ये प्रोटेगोनिस्ट क्या होता है? प्रोटेगोनिस्ट इज द पर्सन हु बिकम्स द विक्टिम, जो विक्टिम बनता है किसी भी स्टोरी में, जो सफ़र करता है। एंड इसी का ऑपोजिट होता है एंटेगोनिस्ट, द वन हु इज़ मेकिंग दैम सफ़र। तो यहाँ पे एंटेगोनिस्ट कोई नहीं है, प्रोटेगोनिस्ट हैं दोनों ही कैरेक्टर। दे आर कॉन्क्यूरिंग द नेचुरल फियर। वो अपने अपने नेचुरल फियर को कॉन्कर कर रहे हैं। जो सीगल का फियर है वो हाइट का है, और जो पायलट का फियर है वो स्टोम का है। सेकेंड इज सेल्फ बिलीफ। अब इस करेज और फियर के बाद क्या होता है, वो सेल्फ बिलीफ करते हैं, सेल्फ बिलीफ उनको होता है। और इंस्टिंक्ट, अपनी इंस्टिंक्ट पर विश्वास करते हैं, अपनी इनर सेल्फ पर विश्वास करते हैं। द यंग सीगल लर्न्स टू ट्रस्ट हिज विंग्स। उसको फाइनली समझ में आता है कि उसे अपने विंग्स पर ट्रस्ट करना पड़ता है when he dives, while the pilot relies। देखिए, ये रिलाई वर्ड बहुत अच्छा है। ट्रस्ट की जगह एक ही एक वर्ड को रिपीट नहीं करना है बच्चों आंसर में, हमें वर्ड्स में वेरिएशन लाना है। जितना आपके आंसर में वेरिएशन होगा उतने ही आपके मार्क्स अच्छे होंगे। एंड फेथ इन हिज मिस्टीरियस हेल्पर। अपने मिस्टीरियस हेल्पर में वो फेथ रखता है और ब्लाइंडली उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है। नाउ द थर्ड इज सपोर्ट सिस्टम, फैमिली एंकरेजमेंट एंड इवन द प्रेशर। प्रेशर इसलिए कहा गया है बिकॉज जो मदर होती है वो सीगल को फूड के
थ्रू द फूड उसे एनकरेज करती है, उसे रीइंफोर्समेंट देती है। हेल्प द सीगल एंड द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन एक्ट्स एज अ सुपर नेचुरल गाइड। सुपर नेचुरल क्यों बोला है बच्चों? बिकॉज वो जो एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन मिस्टीरियस है, उसका वो अननोन है और सडनली डिसअपियर हो जाता है, इसीलिए उसे सुपर नेचुरल गाइड बोला गया है पायलट के लिए। वेरी गुड लाइन्स। ऑल दीज लाइन्स एंड की थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट we are moving to the growth through adversity. एडवर्सिटी, ऑड सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को हम एडवर्सिटी बोलते हैं। स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन्स। स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, जो पायलट का कंफर्ट जोन था वो स्टॉर्म था, और जो सीगल का कंफर्ट जोन था वो उसका लेज था। लेज का मतलब द पॉइंट ऑफ द माउंटेन, जहाँ से वो कोशिश कर रहा था फ्लाई करने की। दोनों ही अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं तो दे बोथ आर ट्रांसफॉर्म, उन दोनों में परिवर्तन हो चुका होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका होता है, दोनों को अपनी नई एबिलिटीज़ पता चलती हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी जो ग्रोथ होती है वो एडवर्सिटी में होती है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमें ग्रोथ कभी नहीं मिलता। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द होप एंड मिस्ट्री। The second story introduces an element of faith. दोनों ही stories element of faith को introduce करती हैं, and the idea that help can come from unexpected, almost magical sources. लेकिन जो डकोटा पायलट वाली जो story है उसमें help unexpected source से आता है। वो unexpected source दो ही माना जा सकता है, या तो पायलट का अपना inner instinct, या फिर मे बी वो कोई supernatural element था। बट उस पर फेथ करना, उस पर रिलाई करना और उसको फॉलो करते हुए, अपने डर को कॉन्कर करते हुए, अपने फियर को कॉन्कर करते हुए पायलट ने डकोटा पायलट ने जिस तरीके से वहाँ से एग्जिट लिया, दैट इज द होप, दैट वाज द ओनली रिजल्ट ऑफ होपफुल एटीट्यूड। Next, we are moving. So, the main theme of two stories about flying are overcoming fear, self confidence, importance of help and encouragement. बहुत अच्छी लाइन्स है बच्चों, कि दोनों ही स्टोरीज अपने फियर को कॉन्कर करते हुए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में बिलीव करते हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाते हुए, हेल्प और एंकरेजमेंट की वैल्यू बताते हुए, ओवरकमिंग द फियर्स, बोथ द प्रोटेगोनिस्ट इनिशियली हेजिटेट, पहले तो दोनों ही बहुत हेजिटेट हो रहे हैं, बट इवेंचुअली फाइनली दे सक्सीड। इवेंचुअली बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों, जब हमें एंड लिखना होता है, फाइनली लिखना होता है, तो फाइनली का यूज़ ना करके आप इवेंचुअली वर्ड का यूज़ करिए। दे सक्सीड बाय फेसिंग देयर फियर्स, सपोर्ट सिस्टम्स, फैमिली और मिस्टीरियस हेल्पर्स। यहाँ सपोर्ट सिस्टम ऑफ फैमिली फर्स्ट चैप्टर के लिए है, और मिस्टीरियस हेल्पर्स सेकेंड चैप्टर के लिए है। So the second part के लिए, so the both play a crucial role in their success, and here the two stories end। यहीं पे दो स्टोरीज एंड हो जाती हैं, इनकी थीम्स भी ख़त्म हो जाती हैं, एंड फाइनली इसी तरीके से आंसर लिखते हुए आप अपने आंसर को एक बहुत ही अच्छा अप्रोच दे सकते हैं। सो द सेंट्रल मैसेज ऑफ टू स्टोरीज इज द करेज, सेल्फ बिलीफ एंड द होप। दीज आर वेरी एसेंशियल टू ओवरकम फियर एंड चैलेंजेस। जब भी हम किसी फियर से लड़ रहे हैं, किसी चैलेंज से लड़ रहे हैं, हम किसी अननोन चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। टेकिंग द नेसेसरी रिस्क, और रिस्क लेना जो कि ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, इवन व्हेन हेल्प सीम्स टू कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज। जैसे कि पायलट के केस में जो हेल्प थी वो अननोन सोर्स से आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने रिस्क लेना ज़रूरी समझा, अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन किया अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। अदरवाइज़ हो सकता था कि वो उसी स्टॉर्म में फंस जाता और शायद वहाँ से वापस नहीं निकल पाता। So this was the central message of two stories about flying. One was First Flight and the second was Black Aeroplane. इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नए कीवर्ड्स और एग्ज़ाम की कुछ हेल्पफुल टिप्स लेकर आपके सामने आऊँगी, और आपकी एग्ज़ाम के लिए जो भी यूज़फुल कंटेंट हो सकता है उसे आपको प्रोवाइड करूँगी। Till then, goodbye everyone and take care. Like, subscribe my channel for more such